जैसे मछली साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है, गंदे पानी में नहीं, ठीक उसी तरीके से हम भी, हमारा शरीर जो स्वस्थ रहता है वो सही एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। कैसे मिलता है ये सही एनवायरनमेंट हमारे शरीर को? उसके लिए पीएच बैलेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। नमस्कार, मैं राजीव स्वागत करता हूँ आप सभी का आज एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है एसिडिक मत बनो, अल्कलाइन रहो और सही पीएच बैलेंस रखो। क्या होता है पीएच बैलेंस और क्या होती है पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेसिस पर एसिडिक और अल्कलाइन डिसाइड होता है। दोस्तों, हमारा शरीर अल्कलाइन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है और उसी में हम स्वस्थ रहते हैं। जब कोई भी वैल्यू 7 से अबव होती है, ये 1 से लेके 14 को निर्धारित करती है। 7 से ऊपर 14 तक होती है तो वो प्रोडक्ट, वो फूड हमारा अल्कलाइन कहलाता है, और जैसे ही 7 से डाउन आता है तो वो एसिडिक कहलाता है। जब हम एसिडिक चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एसिडिक होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चीनी से बने हुए प्रोडक्ट, मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट हो गई, केक हो गया, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें, इनकी जो नेचर होती है वो नेचर एसिडिक होती है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आप उनका सेवन कम से कम करें, और अगर आप करते हैं तो आप इसको बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में अल्कलाइन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती हैं वो अल्कलाइन कहलाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में एग्जाम्पल के तौर पे सब्जियां हो गई, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन है। आप इनका सेवन करेंगे तो आप एक अच्छे एनवायरनमेंट को अपनी बॉडी को देंगे जिसमें आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। नींबू पानी वैसे एसिडिक होता है, लेकिन जब ये हमारे शरीर में जाता है तो अल्कलाइन प्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर में अल्कलाइन स्टेज आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने खाने को आज से इस चीज़ को मेंशन करेंगे अपने खाने में कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अल्कलाइन चीज़ों का सेवन करें। देखिए, रेगिस्तान में कैक्टस होता है, पहाड़ों पे स्ट्रॉबेरी होती है, ये प्रकृति के नियम को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमको दिक्कतें होंगी। अगर हमको स्ट्रॉबेरी रेगिस्तान में करना है तो हमें वैसा ही इन्वायरमेंट अपने रेगिस्तान में क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे उतना ही ठंडा हो और वैसा ही एटमॉस्फेयर हो जो पहाड़ों पे होता है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने शरीर को अल्कलाइन स्टेज में ही रखना है। इसके अलावा हमें जो कुछ भी हम खाते हैं उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, जिससे कि एक प्रॉपर एनर्जी निकलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आज की डेट में हम मैक्सिमम काम बैठे रह कर करते हैं, गाड़ी में ही सफ़र करते हैं, ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट होता है हमारी बॉडी का वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। हमारी बॉडी, हमारे पेट में जठराग्नि होती है, और ये अग्नि जब जलती है इसमें केमिकल्स होते हैं, जब वो जलते हैं तभी खाना सही से डाइजेस्ट होता है। तो सही खान पान के साथ में हमारी दिनचर्या, सुबह उठना, फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना और न्यूट्रिएंट फूड्स ही लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा खाना। दूसरा पार्ट आता है हमारा पानी का। जी हाँ, पानी का भी अपना एक विज्ञान है। पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो अमूमन 7 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसमें अल्कलाइन प्रवृत्ति होती है। लेकिन आजकल जैसा कि हमारे घरों में आरओ आ गया है, आरओ के सिस्टम में हम क्या करते हैं, आरओ के सिस्टम में हम फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी को, जो उसका टीडीएस लेवल होता है, उसको डाउन करते हैं। क्या होता है टीडीएस लेवल? टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस। अब जब टीडीएस लेवल डाउन हो जाता है तो पानी की जो अल्कलाइन की स्टेज होती है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, और वो भी जब डाउन होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाता है और हमारी बॉडी के लिए या तो हार्मफुल हो जाता है या फिर कोई फ़ायदा नहीं करता है। जैसे कि क्या होता है पानी में हमारे बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है। और दोस्तों, हम पानी को जब अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये चीज़ें भी हमारे शरीर में जाती हैं, और जब हमारे शरीर में इनकी कमी होती है तो इसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं। अब जब पानी का जो टीडीएस लेवल है वो 30 और 40 पे होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टीडीएस कम करने का मतलब है टोटल डिजॉल्व सब्सटेंसेस। हम जिंक को कम कर रहे हैं, कैल्शियम को कम कर रहे हैं, मैग्नीशियम को कम कर रहे हैं, आयरन को कम कर रहे हैं।
रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी पैदा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO ने भी इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और जो भी कंपनियां जो पानी पैकेज पानी को उनको बोला कि आप मिनरल वाटर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मिनरल का मतलब हो गया उसमें मिनरल्स होने चाहिए। आप तो मिनरल लेस कर रहे हो, जब मिनरल लेस कर रहे हो तो आप उसको मिनरल वाटर ना कहकर आप पैकेज वाटर ही कह सकते हो। तो इसलिए आप अपने घरों में जो पानी यूज करते हैं, कोशिश कीजिए उसका TDS लेवल अप्रॉक्स 100 के आसपास हो, क्योंकि मानता हूँ कि बहुत जगहों पे पानी ऐसा होता है कि हम उसको प्योर पानी नहीं पी सकते बिना फिल्ट्रेशन के, तो हमको RO यूज करना पड़ता है। आप RO यूज कीजिए, बट उसको आप कोशिश कीजिए उसका TDS लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स 100 के आसपास होना चाहिए। या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह ले लीजिएगा कि आपके एरिया में किस तरीके का पानी आता है और उसका TDS किस मात्रा में अच्छा हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरा आप कर सकते हैं कि अगर आप पानी को गुनगुना करते हैं, गुनगुने पानी को पीते हैं, तो उसकी अल्कलाइन प्रवृत्ति हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर किसी स्पेशलिस्ट से आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, तो आप पानी को गुनगुना करके बॉयल करके पीजिए। उससे क्या होगा, उससे पानी की अल्कलाइन स्टेज आ जाएगी और वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, फ्रूटफुल रहेगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जैसा कि पानी में मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है हवा। दोस्तों, हवा जैसा कि आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है। ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन अभी आज के पोल्यूशन के माहौल में हमको वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर का इंटेक करना चाहिए। इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम प्रतिदिन योगा करें। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो डीप ब्रीथ में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड होते हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फॉरेन्स में इसको यूज किया जाता है। जापान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो घर होते हैं, घरों को हम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता है। जब जितना ज़्यादा सामान होगा तो हमारे घर के अंदर उतनी ही हवा कम होगी। तो इसलिए आप अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या जिस जगह पर आप ज़्यादातर रहते हैं, उस कमरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम खाली रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा वो खाली होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा हवा होगी। जब हवा होगी तो आप उससे प्रॉपर ऑक्सीजन ले सकेंगे। तो इस तरीके से अगर हम सही खाना, सही पीना और शुद्ध हवा का सेवन करते हैं तो हमें एक अच्छे हेल्थ हमारे शरीर को मिलती है और हम एक अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को आप एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसको आप एक बार अनुसरण जरूर कीजिएगा। एल्कलाइन और एसिडिक चीज़ों को जरूर समझिए। बहुत सारे लोगों को आज तक मैं बोल चुका हूँ खाने के बारे में, लेकिन होता है कि हम स्टार्टिंग से हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। इमोशनल ईटिंग्स में हम बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, चाइनीज़ आइटम है, फूड आइटम्स हैं। इट्स वेरी गुड, लेकिन ये तभी तक ठीक है जब इनको हम स्वाद के लिए लेते हैं। अगर हम अपने भूख की बात करते हैं, हम अपने हंगर की बात करते हैं, हम अपने शरीर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एल्कलाइन आइटम्स का ही, एल्कलाइन फूड का ही सेवन करना चाहिए। तो आप एल्कलाइन फूड को जितना ज़्यादा आप लेंगे अपनी लाइफ में, आप उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।